यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा हिम्मत दी और मैं हाजिर अपने नए व्लॉग के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये रात का टाइम है, हस्बैंड इस तरह से चेरीज लेकर आए, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं इन्हें निकाल लेती हूँ ताकि जो है ना इन्हें वॉश करके रख लूँ, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम लोग टाइम पे ना संभालें ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, चेरीज़ हो गई, ये बहुत जल्दी ख़राब होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं वही निकाल रही हूँ और इस तरह से इसमें निकाल रही हूँ ताकि इजीली जो है ना एयर क्रॉस होती रहे और थोड़े टाइम तक ना ये ठीक रहें। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें उतना कम है कि जिस तरह से मौसम चेंज होते हैं, अल्लाह ताला वैसे वैसे हमें मज़े मज़े के फ्रूट्स अता करते हैं और सबके जो टेस्ट हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इतने मज़े के होते हैं ना। इनके जो मतलब कि जो फ्रूट्स हैं, जो कलर्स हैं, जो टेस्ट इनका इनका कोई मुकाबला है ही नहीं माशाल्लाह से। कि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें ना उन्हें तो देख के बस सुभान अल्लाह ही निकलता है। और सच में कि इंसान चाह के भी वैसी चीज़ें खुद नहीं बना सकता और ना ही वैसे टेस्ट जो है ना हम खुद बना सकते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें ना उनका कोई मुकाबला है ही नहीं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो है बस ये सारी जो है मैं निकाल लूँगी, फिर इन्हें वॉश करूँगी और थोड़ी देर के लिए ना फ़ैन के नीचे रख दूँगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और बस यहाँ पर जो इस तरह से छोटे-छोटे काम होते हैं जो कि आपको सोने तक जो है ना वो कंप्लीट करने होते हैं। मतलब कि जो बड़े-बड़े काम होते हैं, कुकिंग कर ली, क्लीनिंग कर ली, इनके अलावा कितने सारे काम होते हैं जो मुझे लगता है कि रात को सोने से पहले हमें कंप्लीट करने होते हैं। और इसी तरह से जो है कुछ चल रहा होता है। मैं कहती हूँ कि बस सारा दिन जो है ना हम हाउसवाइफ्स के काम ख़त्म नहीं होते। कोई ना कोई काम जो है हमारे माइंड में चल रहा होता है। और बहुत सारी मेरी प्यारी-प्यारी सिस्टर मुझसे रिलेट करेंगी कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, यहाँ पर हाउसवाइफ्स की कोई कदर कीमत नहीं है। मतलब कि उससे तो कुछ समझा ही नहीं जाता ना। कहते हैं कि ये तो शायद कुछ करती ही नहीं है, फ़ारिग होती है सारा दिन। तो ये जो है फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है, मीन्स मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो है ना हमारी लाइट चली गई थी और मैंने चाय बनाई। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि खड़े होकर पराठे बनाऊँ किचन में। तो फिर बच्चों ने इस तरह से अपने लिए केक ले आए थे बाबा जानी के साथ जाके अपने, और मैंने जो है सिर्फ चाय बना ली। उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया तो फिर घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये फुटमेट इतने ज़्यादा डस्टी हो रहे थे ना, मैंने कहा इनको अच्छे से जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। और जब तक रखे होते हैं ना लग नहीं रहा होता इनमें इतनी ज़्यादा डस्ट है, लेकिन जब वॉश करना स्टार्ट करो इतनी ज़्यादा डस्ट निकली। देखें अब आपको नज़र भी आ रही होगी साइड पे, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और इसे जो है ना मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और जब ड्राई हो जाएंगे ना फिर इनको अपनी जगह पे जो है मैं रख दूँगी। और इस तरह से देखें ये वाले जो काम होते हैं ना वो साथ साथ हो जाए तो अच्छा होता है। उसके बाद जो है फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पर जो है आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का सालन। और जिस दिन मैं अपने किचन की शॉपिंग करके आई थी ना, ये बॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज मैंने इसके अंदर बैंगन कट किया और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना, क्योंकि बड़े बर्तन की नीड होती है जब बैंगन वगैरह कट होते हैं ना, क्योंकि इन्हें पानी में रखना पड़ता है वरना ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इसमें मैंने रखा है माशाल्लाह से, ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है तो बड़ी आसानी हो गई मेरे लिए ना। और फिर नई नई चीज़ों को किचन में यूज़ करना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से मैंने जो है आलू बैंगन बनाए और बहुत बार मैंने अपने व्लॉग में शेयर भी किया। और साथ साथ जो है मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा भी जो है वो गूंदा हुआ नहीं था और आटा भी पड़ा हो ना गूंदा हुआ तो उसकी भी एक टेंशन जो है ना बहुत बड़ी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मुझे जो आटा गूंदना था तो बस ऐसा किया कि मैंने जल्दी से बैंगन वगैरह ऐड करके आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बात कर रही हूँ कि जितनी भी हम हाउस वाइफ्स होती हैं ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें बार बार इस चीज़ को जो है ना वो मतलब कि बार-बार वो इस बात को प्रमोट करते हैं। वो बिल्कुल भी इस बात को करते हुए नहीं घबराते। वो आराम से जो है ना ये बात कह देते हैं कि ये हाउसवाइफ़ है, ये तो कुछ भी नहीं करती, या फिर इससे घर का काम ही नहीं होता, ये करती क्या है सारा दिन? बस ये खाना बनाना, सफाई करनी, इसमें ही थक जाती है ये। तो मतलब कि इस बात का क्या मतलब है? अब आप देखें कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम लोग घर में कर रही होती हैं ना। बहुत सारी मेरी प्यारी-प्यारी सिस्टर्स होंगी, मतलब कि अगर आपको अपने घर को मैनेज करना है, कुकिंग को मैनेज करना है, क्लीनिंग को मैनेज करना है, साथ-साथ अपने बच्चों की 100 तरह की ज़रूरियात को आपने देखना है, अपने हस्बैंड की हर ज़रूरियात को आपने पूरा करना है और हर बंदे की हर पसंद-नापसंद का ख़्याल रखना है, अपनी फैमिली के हर मेंबर के हिसाब से आपने चलना होता है, तो फिर उस टाइम आपकी ज़िम्मेदारी कोई कम नहीं होती ना। तो कितने सारे काम होते हैं, लेकिन बस अफ़सोस कि हमारी जो एक सोसाइटी है ना, इसकी सोच इतनी ज़्यादा गलत है कि वो जो घर में रहने वाली औरतें ना, उन्हें तो कोई वैल्यू ही नहीं देते। वो कहते हैं कि ये तो कामचोर हैं, ये तो कुछ करती नहीं है और इनका तो काम ही कोई नहीं है, बस ये तो सारा दिन फ़ारिग होती हैं। मतलब कि इस चीज़ की मुझे आज तक समझ नहीं आई। और देखिए अब जैसे मैं आप लोगों के साथ भी व्लॉग में शेयर करती हूँ, तो मैं भी
कुछ काम शेयर वो वाले करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए और जो मेरे लिए ईज़ी होता है रिकॉर्ड करना, वरना पता नहीं कितने ऐसे काम होते हैं जो हो रहे होते हैं, लेकिन हर काम जो होता है वो कैमरे के सामने हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ना ही हम सारे दिन की अपनी रूटीन शेयर कर सकते हैं। बस जो क्लिप्स हमसे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं वो शेयर हो रहे होते हैं ना आपसे। तो बस यहाँ पे जो है फिर मैं राइस बनाने लगी हूँ क्योंकि हस्बैंड की कॉल आ गई कि खाना तैयार हो गया है। तो मैंने कहा जी हो गया। तो कहते राइस बनाए। मैंने कहा नहीं राइस नहीं बनाए। तो मैंने कहा क्यों आपने राइस खाने? कहते हाँ मेरा तो दिल चाह रहा था आलू बैंगन के साथ खाने का। मैंने कहा ठीक है, आप बस थोड़ी देर के बाद आइएगा, मैं बना लेती हूँ। क्योंकि ना सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं हस्बैंड कुछ दिनों से और फिर डायरेक्टली डिनर करते हैं, मतलब लंच में नहीं आते ना। तो आज उन्होंने कॉल की तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पता नहीं कितना दिल होगा तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। बच्चे जो है ना यहाँ पर खाना खा चुके थे, जैसे मोहम्मद अयान ने भी खा लिया था, अफ़ान ने भी और अनाबिया ने भी, अनाया अभी खाने लगी है। तो मैंने कहा चलो मैं राइस बना लेती हूँ और माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चों की अपनी मौज-मस्तियाँ, समर वेकेशन चल रही हैं बच्चों की, जो बच्चों का दिल चाहता है बच्चे कर रहे होते हैं। मोहम्मद अयान और मोहम्मद अफ़ान जो है वो गेम देख रहे हैं और अनाया देखें यहाँ पर फर्स्ट बाइट जो है वो मेरे लिए लेकर आई है और मेरे सब बच्चों की ये हैबिट है कि जब भी खाना खाने लगते हैं ना तो फर्स्ट बाइट मुझे ज़रूर देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है साथ-साथ मैं राइस बना लूँगी और उसके साथ जो है ना फिर ये होगा कि जो लंच का जो टाइम होगा ना वो चलो मेरा सुकून से अच्छा गुज़र गया। और अभी ये जो राइस मैं बना रही हूँ ना रात में भी जो है ना यही खाए जाएँगे आलू बैंगन के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा ना ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने कहा मुझे पहले पता होता मैं राइस बना लेती, मैंने खामख़ा आटा गूँधना शुरू कर दिया। तो बस जितने काम आसान हो कोशिश यही होती है। तो बस यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो है ना किचन के काम कंप्लीट हो गए, दम मैंने दे दिया और उसके बाद जो है मैंने कहा थोड़ी बहुत जो है मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि ना सारा दिन ही थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग होती रहती है क्योंकि कुछ दिनों से जो है अब हवा चलना स्टार्ट हुई हुई है तो डस्ट आ जाती है। उसके बाद जो है बच्चे कुछ ना कुछ नीचे गिरा देते हैं तो फिर कोशिश होती है साथ-साथ जो है ना जो क्लीनिंग समझ आ रही हो मैं कर लेती हूँ, वरना तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फिर इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्लीनिंग करनी पड़ती है तो उस टाइम ना फिर सारे कामों को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। बस जैसे मोहम्मद अज़ान का मूड होता है ना वैसे मैं कर लेती हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा तो वो इतनी ज़िद में होता है कि कुछ करने ही नहीं दे रहा होता। तो बस यहाँ पे जो है अब ये वाले काम जो हैं वो साथ-साथ चल रहे हैं और आप लोगों ने भी मुझसे कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर करना है कि इस तरह से होता है ना, जितनी भी हम हाउसवाइफ्स हैं हमें अपने इर्द-गिर्द ये सुनने को मिलता है ना कि भई तुम करती क्या हो? तुम्हारे काम ही क्या हैं? तुम तो इतने से काम में थक जाती हो। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है क्योंकि देखिए हम लोग जितने भी काम कर रही होती है ना, हम कोशिश कर रही होती हूँ कि हम हर तरह से बहुत अच्छे से मैनेज करें, लेकिन पता नहीं क्यों जो हाउसवाइफ्स होती हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं लोग समझते। हालाँकि सोचा जाए तो अगर हम सब कामों को डिवाइड करें ना, बर्तन वॉश करने को, कपड़े वॉश करने को, घर की क्लीनिंग को और हर तरह के काम को, बच्चों को देखने को, तो अगर हर बंदे की अगर हम करें कि इसके लिए अलग-अलग से कोई हो करने के लिए, तो अगर हम उसकी सैलरी काउंट करें तो कहाँ हिसाब चला जाता है। तो ये सारे काम एक हाउसवाइफ़ कर रही होती है बिना किसी सैलरी के। तो फिर भी देखें कि कहते हैं कि ये तो कुछ करती नहीं है, तो हालाँकि कितने सारे काम हैं भई जो हम कर रही होती हैं। और यहाँ पे जो है हस्बैंड अभी खाना खाने के लिए आए हैं तो मैंगो लेकर आए हैं तो इन्हें जो है मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद जो है ना मैं फ्रिज में रखूँगी। जब ठंडे हो जाएँगे ना तो फिर बच्चों को दूँगी खाने के लिए या फिर शेक बना दूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करती हूँ। मेरे ना अभी माइंड में आई है कि एक दफ़ा ना अनाया की तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग डॉक्टर की तरफ गए। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को फ्रूट इस तरह से ना खिलाएँ ना, आप बच्चों को जैसे ही बाहर से फ्रूट आता है ना जैसे धूप से, तो आप उसे अच्छे से वॉश करें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे जैसे नॉर्मल टैप वाटर होता है ना, उसमें आप थोड़ी देर के लिए रख दें उसे ना, किसी जैसे बड़े बर्तन में लें वाटर और उसके अंदर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद जैसे उसका टेम्परेचर जैसे नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद उसे फ्रिज में रखें और ठंडा करने के बाद बच्चों को खिलाएँ। और हम मदर्स क्या करती हैं कि जैसे ही फ्रूट घर में आता है, तो फ़ौरन से बच्चों से भी सब्र नहीं हो रहा होता और हम भी जल्दी-जल्दी वॉश करके जो है बच्चों को खाने के लिए दे देती हैं कि चलो हमारा काम पूरा हो गया, अब हमने साफ़-सुथरा करके बच्चों को खिला दिया। लेकिन हम तो बच्चों को इसलिए फ्रूट खिलाते हैं ताकि बच्चों को कुछ हेल्दी मिले। लेकिन अगर हम कुछ हेल्दी नहीं खिला रहे और साथ ही बच्चों को कुछ बीमारी भी दे रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? तो बस ये ज़रूर आप लोगों ने ख़्याल रखना है, कोई भी फ्रूट हो, चाहे वो मैंगो है, वाटरमेलन है या फिर कोई भी फ्रूट है, बस गर्मियों में आपने ना उसे नॉर्मल टैप वाटर में थोड़ी देर के लिए रखना है। उसके बाद जो है फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके देना है। और यहाँ पर जो है मैं एक प्यारी-सी प्लेट रेडी कर लूँगी हस्बैंड के लिए क्योंकि अभी जो हस्बैंड खाना खाएँगे और बच्चों ने अभी देखा ना राइस बने तो वो कह रहे थे, "मम्मा जानी आपने हमें तो रोटी दे दी है।" तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने ना अभी राइस बनाए क्योंकि बाबा जानी की कॉल आई थी। मैंने कहा आपको खाने आप रात में राइस खा लेना क्योंकि बच्चों को भी बड़े पसंद होते हैं ना राइस और वैसे भी जो है ना ये तो जितने खाए जाएँ मुझे नहीं लगता है कि कोई कहता होगा नहीं खाने।
तो आलू बैंगन के साथ तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये है कि यहाँ पर जो है अभी मैं हस्बैंड की जो प्लेट है वो रेडी कर लूँगी। और ये जो ज़ीरे वाले राइस होते हैं ना, ये आलू बैंगन के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करने हैं, क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकती कि हमारे साथ आके एंजॉय करें, क्योंकि आप नहीं आ सकते ना। लेकिन ये है कि आपने अच्छे से आलू बैंगन बनाने, उसके बाद ज़ीरे वाले राइस बनाने और एंजॉय करने। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अच्छा। और जो बैंगन मैं बनाती हूँ ना, मैं उनका जो छिलका होता है बिल्कुल रिमूव कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि इनकी जो लुक मतलब आती है ना, बड़ी मज़े की आती है। जैसे एक ब्लैक ब्लैक सालन हो जाता है ना, वो नहीं होता। और हमेशा से मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एक बैंगन का मैं रहने देती हूँ, ताकि ना मतलब फ़ील भी हो कि मैंने बैंगन बनाए हुए। लेकिन जो एक बिल्कुल छिलकों के साथ बनाती हूँ, उससे बिल्कुल जो है ना सालन जो है ब्लैक हो जाता है। तो बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।